स्टूडेंट्स, आई एम अनिल आयतान। क्लास 10th NCERT मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप समझेंगे एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 को। क्वेश्चन नंबर 5, आकृति में DE समांतर OQ है। जो DE है वो क्या समांतर OQ और DF समांतर OR, DF समांतर OR है। दर्शाइए कि EF समांतर QR है, QR के समांतर है, ये हमने सिद्ध करना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। तो पहले हम त्रिभुज QOP ले लेते हैं, क्योंकि इसमें DE समांतर OQ दिया हुआ है। त्रिभुज QOP में DE समांतर OQ क्या है, दिया है। तो इस प्रकार त्रिभुज में एक रेखाखंड त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं PE डिवाइड में EQ, क्योंकि जो DE जो है PQ और PO को D और E पर प्रतिच्छेद करती है, तो बराबर है PD बाय DO। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, और इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम लेते हैं त्रिभुज ORP में, क्योंकि इसमें DF समांतर OR हमें दिया हुआ है। त्रिभुज ORP में DF समांतर है OR, ये क्या है, दिया है। तो इस प्रकार PF डिवाइड में FR, PF डिवाइड में FR इक्वल टू PD डिवाइड में DO, PD डिवाइड में DO। ये क्या कि DF जो है OR भुजा के समांतर है। त्रिभुज ORP की भुजा PO और PR को D और F पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये इनको समानुपात में विभाजित करती है। तो इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यदि त्रिभुज में एक रेखाखंड त्रिभुज की एक भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है। एक और दो में देखिए कि राइट हैंड साइड PD बाई DO क्या है, इक्वल है। राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो इस प्रकार PE डिवाइड में EQ बराबर है PF डिवाइड में FR। ये लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि इन दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है। तो इस प्रकार इसको हम नंबर 3 मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज PQR लेते हैं। त्रिभुज PQR में अब हमें PE बाई EQ और PF बाई FR 3 से क्या है, समानुपात में हैं, बराबर हैं। तो PE बाई EQ बराबर हैं PF डिवाइड में FR। कहाँ से, 3 से। 3 में हमने सिद्ध किया है कि ये समानुपात हैं। तो इस प्रकार यदि एक त्रिभुज में एक रेखाखंड जो EF रेखाखंड है वो इस त्रिभुज में त्रिभुज PQR में रेखाखंड EF त्रिभुज की भुजाएं त्रिभुज PQR में भुजा PQ और PR को EF रेखाखंड समानुपात में विभाजित करता है, तो वह रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होता है। तो EF समांतर है QR, क्योंकि
ये किस नियम से? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से। यदि एक रेखाखंड त्रिभुज की दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होता है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से EF समांतर हो गई QR, और यही हमने सिद्ध करना था। अतः EF समांतर है QR। तो अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। क्वेश्चन नंबर 6, आकृति में क्रमशः OP, OQ और OR पर स्थित बिंदु A, B और C इस प्रकार स्थित हैं कि AB समांतर PQ, AC समांतर PR है। दर्शाइए कि BC समांतर QR है। BC समांतर QR है, ये हमने दर्शाना है। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। तो त्रिभुज PQO में हमने त्रिभुज क्यों लिए? क्योंकि AB समांतर PQ दिया हुआ है हमारे को। जो दिया हुआ है उसी के अनुसार हम हल करते हैं, और जो हमें दर्शाना है वो उनका प्रयोग करके हम उसको सिद्ध करेंगे। तो AB समांतर है PQ दिया हुआ है। AB समांतर PQ क्या है? दिया है। तो इस प्रकार अगर एक त्रिभुज में एक रेखाखंड एक भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करती है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इस प्रकार OA डिवाइड में AP बराबर है OB डिवाइड में BQ। OB डिवाइड में BQ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। इसको हम नंबर 1 मान लेते हैं। अब हम त्रिभुज लेते हैं POR में। त्रिभुज POR में, त्रिभुज POR में AC समांतर है PR। AC समांतर है PR, ये क्या है? दिया है। तो इस प्रकार आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से अगर एक त्रिभुज में एक रेखाखंड एक भुजा के समांतर हो तो वो अन्य दो भुजाओं को समानुपात में विभाजित करता है। तो इस प्रकार OA डिवाइड में AP, OA डिवाइड में AP बराबर है OC डिवाइड में CR। OC डिवाइड में CR, इसको हम नंबर 2 मान लेते हैं। किससे? आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से 1 और 2 से, 1 और 2 से। अब देखिए इनमें लेफ्ट हैंड साइड क्या है? OA बाई AP एक में, और दूसरे में भी OA बाई AP है। ये क्या है? बराबर है। तो राइट हैंड साइड OB बाई BQ बराबर OC बाई CR हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों जो हमारे पास भाग हैं इनमें लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो इनकी राइट हैंड साइड क्या होगी? बराबर होगी। तो इस प्रकार OB डिवाइड में BQ बराबर है OC बाई CR। इसको हम 3 मान लेते हैं। अब त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में OB बाय BQ बराबर है OC बाय CR। क्यों बराबर है? क्योंकि ये हमने 3 में सिद्ध किया है, 3 से। तो इस प्रकार
BC समांतर हो जाएगी किसके, QR के। इस प्रकार BC समांतर है QR। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय के विलोम से यदि दो त्रिभुज की दो भुजाओं को कोई रेखाखंड समानुपात में विभाजित करे तो वो रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर होती है। अतः BC समांतर QR है। ये हमने सिद्ध किया, यही हमने सिद्ध करना था। अब आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आपने इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया है। उम्मीद है इस वीडियो में समझाए गए क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आपको समझ में आए हैं। समझ में आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।